Good morning, student. Now, today's video lecture we discuss about the representations of tree. So, in that representation of tree, first of all, we discuss the array implementation of tree. Okay. So, how to represent a tree with the help of array? So, first of all, one of the way to represent the tree using array is to store node level by level. ठीक है। हम जैसे देखा था हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में, जब भी हम ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें हमने देखा था कंप्लीट बाइनरी ट्री, देन स्क्यू बाइनरी ट्री, देन पार्शियल बाइनरी ट्री। तो डिफरेंट टाइप्स हमने देखे थे पर्टिकुलर बाइनरी ट्री को रिप्रेजेंट करने के। तो जब भी हम अरे टू रिप्रेजेंट करते हैं टू मेंटेन द ट्री द नोड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्री इन द लेवल, ठीक है। जैसे हम रूट नोड को लेवल 0 देंगे, देन चाइल्ड नोड को पेरेंट नोड को लेवल 1, देन उसके चाइल्ड नोड को लेवल 2। इस तरह से हम क्या करते हैं, लेवल बाय लेवल रिप्रेजेंट करते हैं। यानी हर एक पोजीशन जो होती है नोड की, आइदर वो रूट नोड हो, पेरेंट नोड हो या चाइल्ड नोड हो, तो हर एक नोड को हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी लेवलिंग करते हैं, दैट इज लेवल बाय लेवल स्टार्टिंग फ्रॉम द जीरो लेवल। जैसे मैंने आपको बताया था कि रूट नोड का जो स्टार्टिंग होता है वो लेवल 0 से होता है। नाउ where the root node is represent, root node is stored in the first memory location। ठीक है। जैसे हम अरे में हम अगर पर्टिकुलर नोड को रिप्रेजेंट करते हैं, सो मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द अरे, सो हियर वी कैन यूज मेमोरी लोकेशन 1 और द 0 ऑल्सो। क्योंकि आपने देखा होगा कि अरे का इंडेक्सिंग जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो अगर आप स्टार्ट फ्रॉम 0 से करते हो तो भी चलेगा, या आप फर्स्ट मेमोरी लोकेशन से अगर आप स्टोरिंग स्टार्ट करते हो वो भी चलता है, ठीक है। सो उसको हम क्या कर सकते हैं कि जो भी नोड होंगे, हर एक नोड को हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। हर एक नोड को हम लेवल देते हैं कि वो किस लेवल पे प्रेजेंट है, एज वेल एज उसको हम क्या करते हैं, मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड करते हैं ईच नोड को, ठीक है, रूट नोड से लेके चाइल्ड नोड तक। नाउ सो द रूट नोड इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन एज द फर्स्ट एलिमेंट इन द एरे। ठीक है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे जो मैंने एक एरे क्रिएट किया है फिगर 5.17 में, तो हमने यहाँ पे जो भी नोड्स है फ्रॉम रूट नोड टू चाइल्ड नोड, हमने उसको मेमोरी में रिप्रेजेंट किया है। तो आप यहाँ पे इंडेक्सिंग 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो या 1 से भी स्टार्ट कर सकते हो, देयर इज नो इशू फॉर दैट, ठीक है। सो हियर वी स्टार्ट फ्रॉम द इंडेक्सिंग 1। तो हमने रूट नोड को क्या किया, द रूट नोड इज स्टोर्ड इन द फर्स्ट मेमोरी लोकेशन एज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अरे। उसको हमने फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया है, सो इट इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मेमोरी ऑफ द एरे। So to represent the particular nodes in the array, here we use some rules। उसके लिए हम कुछ रूल्स का यूज करते हैं सॉरी। So the following rules can be used to decide the location of any ith node of the tree। पर्टिकुलर कोई भी नोड किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, किस मेमोरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसके लिए हम यहाँ पे कुछ रूल्स का यूज़ करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। पेरेंट, ठीक है, अगर मुझे पेरेंट नोड फाइंड करना है तो उसके लिए क्या रूल यूज़ होगा, आई डिवाइड बाई 2, आई बाय 2 इफ़ आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। लेकिन आई 1 नहीं होना चाहिए। अगर आई इक्वल्स टू 1 है तो क्या हो जाएगा, देयर इज़ अ रूट विच हैज़ नो पेरेंट। क्योंकि अगर आई 1th पोजीशन पे, क्योंकि मैंने इंडेक्सिंग यहाँ पे 1 से लिया है, अगर आप 0 से लेते तो क्या बोलते हैं आप यहाँ पे, आई इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। बट हमने यहाँ पे इंडेक्सिंग 1 से लिया है, सो फॉर दैट हियर वी से दैट इफ़ आई इक्वल्स टू 1 इट मीन्स दैट दिस इज द पर्टिकुलर द रूट नोड एंड विद द रूट नोड देयर इज नो पेरेंट। क्योंकि अगर रूट नोड जो होता है वो टॉप मोस्ट लेवल पे होता है और उसका कोई पेरेंट नहीं होता है, ठीक है। तो हमें ये रूल यूज़ करेंगे अगर मुझे किसी नोड का पेरेंट नोड फाइंड करना है। तो अगर मुझे किसी नोड का चाइल्ड नोड फाइंड करना है, लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है, सो व्हाट इज़ द रूल फॉर दैट। सो लेफ्ट चाइल्ड अगर फाइंड करना है पर्टिकुलर द ith नोड का, सो 2 इंटू आई, इसके लिए हम रूल यूज़ करने वाले हैं, उसके लिए हम पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज़ करने वाले 2 इंटू आई। सो इफ़ 2i इज लेस दैन इक्वल्स टू n, कंडीशन क्या है कि वो लेस दैन इक्वल्स टू nth एलिमेंट से होना चाहिए। यानी एरे का जो इंडेक्सिंग है, अगर एरे का इंडेक्सिंग पर्टिकुलर 1 to 9 है, ठीक है, तो वो जो है वो 9th पोजीशन के पहले तक ही हम उसको काउंट करेंगे। क्योंकि एरे का जो स्टोरेज है वो 9 तक ही है, 10 तक नहीं है। सो इट बी कंसिडर फ्रॉम दी 9 तक, ठीक है।
अगर मुझे राइट चाइल्ड फाइंड करना है, सो व्हाट वी डू हियर फॉर फाइंडिंग द राइट चाइल्ड ऑफ द पर्टिकुलर एनी नोड, सो हियर वी यूज द फॉर्मूला 2i+1, 2 इंटू आई, यानी पर्टिकुलर जिस भी नोड का मुझे पेरेंट राइट चाइल्ड फाइंड करना है तो उसका लोकेशन मुझे यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट कैसे होता है अब हम एक एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, ठीक है। इफ़ 2i+1 इज ग्रेटर देन n है, पर्टिकुलर स्टोरेज एलिमेंट से अगर ग्रेटर देन है, सो वी देर से दैट देर इज नो राइट चाइल्ड, ठीक है। तो इस रूल के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर किसी भी नोड का लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एज वेल एज पेरेंट को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ हियर वी कंसिडर वन एग्जांपल ऑफ द कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो कंप्लीट बाइनरी ट्री मतलब क्या होता है कि वो एक कंप्लीट होता है, हर एक लेवल को मेंटेन करता है, दैट इज़ ईच लेवल पे वो लेफ़्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि बाइनरी ट्रीज क्या होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री यानी लेवल 0 पे रूट नोड रहेगा, लेवल 1 पे आपके पेरेंट्स नोड रहेंगे और लेवल 2 पे चाइल्ड नोड एंड अगेन उसके चाइल्ड नोड। इस तरह से वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है जिसमें लेफ्ट चाइल्ड भी होता है, राइट चाइल्ड भी होता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। सो नाउ कंसिडर वन एग्जाम्पल हियर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने एक ट्री बनाया है, दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट बाइनरी ट्री, जिसमें रूट नोड ए है जो लेवल 0 पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि हमारी लेवलिंग जो होती है वो स्टार्ट फ्रॉम 0 से होती है। आप एरे का इंडेक्सिंग भी 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया बिकॉज नो इशू अबाउट दैट। देन लेवल 2 पे आप देख सकते हो 2 नोड है, पेरेंट नोड है दैट इज बी एंड ई। देन आप देख सकते हो लेवल 2 पे 4 नोड्स है, सी डी एफ जी, ओके। सो इस तरह से हमने लेवलिंग किया है हर एक नोड को। सो जो ए जो नोड है वो रूट नोड है, देन उसके 2 चाइल्ड है बी एंड ई, देन बी के अगेन 2 चाइल्ड है सी एंड डी एंड ई के अगेन 2 चाइल्ड है एफ एंड जी। सो ए इज द ग्रैंड पेरेंट नोड ऑफ सी डी ई एफ एंड जी के लिए, मतलब सी डी एफ और जी के लिए जो ए है वो क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, ठीक है। सो नाउ अब हमने उसको इसी तरह से मेमोरी लोकेशन में रिप्रेजेंट किया है कि देख सकते हैं आप ए को हमने, अगर आप फिगर में देखते हो 5.17 में मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है पर्टिकुलर बाइनरी ट्री का, ए लोकेशन 1 पे प्रेजेंट है, देन बी लोकेशन 2, ई लोकेशन 3 पे है, देन सी 4 पे है, डी 5 पे है, एफ 6 पे है और जो आपका जी है वो किस पे है, 7 पे प्रेजेंट है। देन 8 और 9 जो है वो स्पेस एम्प्टी है क्योंकि हमारे पास फिर से कोई चाइल्ड नोड नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ एम्प्टी, ठीक है। हम इसको बोल सकते हैं पर्टिकुलर दी लिफ नोड, ठीक है। लिफ नोड जो होता है उसका कोई चाइल्ड नहीं होता, सो दिस द सी डी एफ जी आर द लिफ नोड, इज नो चाइल्ड, सो फॉर दैट आपका 8 और 9 लोकेशन जो है वो क्या एम्प्टी है, क्योंकि मेरे एरे का साइज अगर 9 तक है तो मेरे पास अगर 7 तक ही नोड है तो मैं उसकी ही एंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँगी, बाकी जो रहेगा स्पेस वो एम्प्टी रहेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर हर एक नोड को एक मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड कर दिया है। अब मुझे अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने रूल्स देखे थे उसके थ्रू अगर मुझे फाइंड करना है कि किसी नोड का पेरेंट नोड क्या है या लेफ्ट चाइल्ड क्या है, राइट चाइल्ड क्या है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। आप देख सकते हो अगर मुझे द पेरेंट नोड आई इज एट लोकेशन i/2, अगर मुझे पेरेंट नोड फाइंड करना है उसका क्या रूल बताया था मैंने, i/2, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मुझे नोड डी, ठीक है, डी का अगर पेरेंट नोड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, i/2, आई इज़ नथिंग बट द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर नोड। मुझे किस नोड का पेरेंट फाइंड करना है, डी का लोकेशन क्या है, डी का लोकेशन है 5, ठीक है। आप एरे में देख सकते हो कि आप एरे में जो मैंने रिप्रेजेंट किया है पर्टिकुलर नोड को, डी किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, 5 लोकेशन पे, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 5/2, 5/2 इज नथिंग बट द 2, 2.5 इज नथिंग बट द 2, सो 2
टू लोकेशन पे कौन प्रेजेंट है, बी। सो बी इज द पेरेंट ऑफ द डी। मतलब अगर मुझे किसी नोड का पेरेंट फाइंड करना है तो जिस भी नोड का मुझे पेरेंट फाइंड करना होगा उस नोड का लोकेशन मुझे वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर मुझे डी का पेरेंट नोड फाइंड करना है तो डी का लोकेशन क्या है, 5 है, तो 5 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 2। सो 2 पोजिशन पे जो नोड प्रेजेंट रहेगी वो पर्टिकुलर पेरेंट नोड रहेगी किसकी, डी की। इस तरह से आप किसी भी नोड का पेरेंट नोड फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मुझे सी का पेरेंट नोड फाइंड करना है तो सी किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, 4th लोकेशन पे, तो मैं क्या लिखूंगी, 4 डिवाइड बाई 2 इज नथिंग बट द 2। सो पर्टिकुलर द अगेन बी इज द पेरेंट नोड ऑफ द पर्टिकुलर सी, हियर वी कैन से दैट, ठीक है। देन अगर मुझे लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है किसी नोड का, सो व्हाट वी डू हियर, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द लेफ्ट चाइल्ड। सो लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू आई। अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल बी नोड का अगर लेफ्ट चाइल्ड फाइंड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू आई। बी किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, आप देख सकते हो डायग्राम में, एरे में देख सकते हो, बी प्रेजेंट है 2nd लोकेशन पे। सो 2 इंटू 2 इज नथिंग बट द 4। सो 4 लोकेशन पे कौन प्रेजेंट है, सी। सो वी कैन से दैट सी इज द लेफ्ट चाइल्ड नोड ऑफ द पर्टिकुलर बी। सिमिलरली डी को भी अगर मुझे फाइंड करना है, पर्टिकुलर राइट चाइल्ड मुझे फाइंड करना है किसी नोड का, तो राइट चाइल्ड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, 2i + 1, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे राइट चाइल्ड फाइंड करना है पर्टिकुलर द ई नोड का, अगर मुझे ई नोड जो है उसका राइट चाइल्ड फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, 2i + 1। सो किसका मुझे राइट चाइल्ड फाइंड करना है, ई का। ई किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, 3rd लोकेशन पे, आप एरे के डायग्राम में देख सकते हो 5.17 में। सो 2 इंटू 3 + 1 दैट इज द 6 + 1 नथिंग बट द 7। तो 7th पोजिशन पे जो प्रेजेंट रहेगा नोड, वो नोड रहेगा राइट चाइल्ड ऑफ द पर्टिकुलर नोड ई। इस तरह से सिंपल हम रूल्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट चाइल्ड, राइट चाइल्ड एज वेल एज द पर्टिकुलर पेरेंट नोड को फाइंड कर सकते हैं। जिस भी नोड का आपको फाइंड करना होगा उसका लोकेशन आपको वहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। देन नाउ कंसिडर द अनदर एग्जाम्पल, आप डायग्राम में देख सकते हो। सो इन द अनदर एग्जाम्पल क्या है, ए रूट नोड है जो लेवल 0 पे रहेगा। देन बी एंड सी इज द पेरेंट नोड दैट प्रेजेंट इन द और ऑल्सो कॉल्ड एज द चाइल्ड नोड ऑफ द ए प्रेजेंट इन द लेवल 1। देन पर्टिकुलर दी ई प्रेजेंट एट लोकेशन present at level 3, then D present at 4 and F and G present at 5. So in this way here we leveling, हमको लेवलिंग करने, जैसे मैंने कंप्लीट बाइनरी ट्री में बताया था 0 से हमें लेवल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो इसका एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे एरे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो ए जो रहेगा पर्टिकुलर डायग्राम में देख सकते हो, ए जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, दिस इज द रूट नोड, वो प्रेजेंट इन द मेमोरी लोकेशन 1, ए 1 पे आ जाएगा। देन हम हमेशा जब भी ट्री की बात करते हैं, ठीक है, तो पहले हम लेफ्ट चाइल्ड को कंसिडर करते हैं और उसके बाद ही राइट चाइल्ड को कंसिडर करते हैं। ये जो मैंने बेसिक फंक्शन है, मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि ऑलवेज कंसिडर द लेफ्ट चाइल्ड देन राइट चाइल्ड। तो ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो है बी। बी किस लोकेशन पे प्रेजेंट रहेगा, बी प्रेजेंट रहेगा लोकेशन 2 पे, ठीक है। देन 3, देन पर्टिकुलर द जी, पर्टिकुलर जो आपका नोड रहेगा उसका देखो, अभी आपने बी देखा, बी इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पर्टिकुलर ए, तो आप देख सकते हो बी प्रेजेंट एट लोकेशन 2। देन पर्टिकुलर दी नोड सी, ठीक है। सी क्यों रहेगा हम यहाँ पे, क्योंकि हम पहले लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं उसके बाद हम राइट चाइल्ड लेते हैं। तो ए का लेफ्ट चाइल्ड हो गया बी, देन उसके बाद लेके राइट चाइल्ड सी, तो सी जो रहेगा वो प्रेजेंट रहेगा लोकेशन 4 पर। देन उसके बाद आएगा पर्टिकुलर दी बी नोड लेंगे अभी हम, ठीक है। तो बी नेट का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो आएगा आपका डी, डी प्रेजेंट रहेगा लोकेशन 6 पे, ठीक है। और पर्टिकुलर उसका राइट चाइल्ड जो रहेगा पर्टिकुलर आपका जो जी रहेगा वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट रहेगा, एक मिनट मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक मिनट, ठीक हो। देखो यहाँ पे क्या होता है, पहले लेफ्ट चाइल्ड लेते हैं और राइट चाइल्ड लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द पर्टिकुलर रूट नोड ए। ए का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो क्या है आपका बी है, तो आप देख सकते बी आ जाएगा 2nd पोजीशन पे, ठीक है। उसका जो है राइट चाइल्ड नहीं है तो वो हम एम्प्टी स्पेस रखेंगे, ठीक है। देन पर्टिकुलर द
थर्ड नोड आ जाएगा आपका सी, ठीक है। तो सी जो है वो हम यहाँ पे लेंगे सी नोड, सी का लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो स्पेस एम्प्टी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे पर्टिकुलर द बी नोड, बी का लेफ्ट चाइल्ड कौन है, डी आ जाएगा, राइट चाइल्ड कौन आ जाएगा उसका, राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, सॉरी राइट चाइल्ड आ जाएगा आपका ई आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे पर्टिकुलर डी, डी का पैरेंट नोड है, डी का लेफ्ट चाइल्ड आ जाएगा एफ और राइट चाइल्ड आ जाएगा जी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो उसको हम मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड करेंगे, अगर पर्टिकुलर किसी नोड का राइट चाइल्ड प्रेजेंट है तो उसको मेमोरी लोकेशन अलोकेटेड होता है। लेकिन अगर किसी नोड का, अगर सपोज हम कंसिडर करते हैं आपका पर्टिकुलर द सी नोड, सी का लेफ्ट चाइल्ड भी नहीं है, राइट चाइल्ड भी नहीं है, तो वो जो स्पेस है वो क्या हो जाएगी, पर्टिकुलर एम्प्टी रहेगी, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जिसमें पर्टिकुलर जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड नहीं है, या किसी नोड का सिर्फ लेफ्ट है राइट नहीं है, तो उसका जो स्पेस है वो यहाँ पे हमने एम्प्टी रिप्रेजेंट किया है। कंप्लीट बाइनरी ट्री में नहीं होता है, कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड भी होता है, राइट चाइल्ड भी होता है, सो देयर इज नो इशू फॉर दैट। बट अगर कोई स्क्यू ट्री बोलते हैं, स्क्यू ट्री में क्या होता है कि पर्टिकुलर दी आइदर लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, राइट चाइल्ड नहीं रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू दैट हम उसकी स्पेस को क्या करते हैं, एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वही बताया हमने यहाँ पे कि पर्टिकुलर जो रहेगा, हाँ यहाँ पे हो गया। सो इसका एग्जांपल है, इसमें जो होता है कि अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नहीं है तो उसकी स्पेस को हम एम्प्टी रखते हैं। नाउ दिस इज वन एग्जांपल, सो इन दैट एग्जांपल अगेन ऑल्सो दिस इज द स्क्यू ट्री, इसमें भी आप देख सकते हो कि जो आपका ट्री है वो एक साइड पे हो रहा है पूरा, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए नोड इज द रूट नोड है, उसको मेमोरी लोकेशन प्रेजेंट करेंगे ए, सॉरी फर्स्ट मेमोरी लोकेशन, तो वो ए आ जाएगा। देन उसके बाद आएगा बी, उसका लेफ्ट चाइल्ड क्या है, बी है, तो वो सेकंड पोजीशन पे आएगा। ए का राइट चाइल्ड नहीं है तो उसकी स्पेस हम एम्प्टी रखेंगे, ठीक है। देन नाउ कंसिडर एज अ बी एज अ पेरेंट नोड, बी का जो लेफ्ट चाइल्ड है वो सी है, वो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर दी फोर्थ पोजिशन पे, ठीक है। उसके बाद उसका सी का जो है वो राइट चाइल्ड नहीं है, सो हियर वी स्पेस द एम्प्टी। वही बताए कि अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड है तो उसको रिप्रेजेंट करो मेमोरी, अगर नहीं है तो उसकी स्पेस हम एम्प्टी रखेंगे। सिमिलरली राइट चाइल्ड के लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है सारे नोड का जो है वो लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है, ना कि राइट चाइल्ड। तो राइट चाइल्ड वाली जो स्पेस है वो हमने यहाँ पे एम्प्टी रखा है। दिस इज नथिंग बट अ स्क्यू ट्री, इसको हम स्क्यू ट्रीज बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर द मेमोरी लोकेशन का वेस्टेज होता है, ठीक है। अगर आप ई की बात करते हो तो ई जो है वो किस पोजीशन पे आ जाएगा, जिसे आप देख सकते हो 1 ए, देन बी 2, ठीक है, देन 3 एम्प्टी रह जाएगा, 4 पे सी आ जाएगा, 5 एम्प्टी रहेगा, 6 पे डी आ जाएगा, 7 एम्प्टी रहेगा क्योंकि उसका राइट चाइल्ड नहीं है, और 8 पे आ जाएगा आपका ई, ठीक है। तो ई का पोजीशन 8 है, बट 8 जो है उसका पर्टिकुलर राइट चाइल्ड नहीं है, डी इज द पेरेंट, डी का लेफ्ट चाइल्ड ई है, वो 8 पोजीशन पे है, लेकिन राइट चाइल्ड नहीं है, उसको हम रखेंगे एम्प्टी। तो इस तरह से जो लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है उसको हम सिर्फ मेमोरी अलोकेट करेंगे। अगर किसी नोड का, किसी पेरेंट नोड का राइट चाइल्ड नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर दी एम्प्टी रखते हैं। दिस इज नथिंग बट द स्क्यू ट्री, इसको हम स्क्यू ट्री बोलते हैं, ठीक है, जिसमें मेमोरी वेस्टेज ज़्यादा होता है। What are the advantages and disadvantages of the array? So the main advantages of this method is its simplicity, ये simple होता है। Then it can be implemented easily elder language basic and fortran, इस language के थ्रू भी हम इसको implement कर सकते हैं। It is a simple. Then it in this method a tree searching faster than the linked list, इसमें किसी ट्री को अगर मुझे सर्चिंग करना है तो वो फास्टर होता है as compared to linked list. Now what are the disadvantages? So insertion and deletion of node causes considerable data movement up and down. अब ट्री में अगर मुझे कंप्लीट बाइनरी ट्री हो या बाइनरी ट्री में अगर मुझे इंसर्शन डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स कंडीशंस को यूज़ करना पड़ती है, स्वैपिंग करनी पड़ती है। द एरे टेक्स मोर प्रोसेसिंग टाइम, मतलब अप एंड डाउन इट मीन्स दैट इट रिक्वायर द मोर प्रोसेसिंग टाइम, मुझे मोर ज़्यादा प्रोसेसिंग टाइम लगता है। इन दिस मेथड मेमोरी लोकेशन आर लिस्टेड इन
इफ़ ट्री इज़ पार्शियली फिल्ड, ठीक है, वही बताया कि मेमोरी लोकेशन यानी यहाँ पे वेस्टेज होता है अगर पार्शियल ट्री है, अगर वो पूरी लेफ्ट साइड पे है या पूरी राइट साइड पे ट्री है पर्टिकुलर, तो हमारा क्या हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन यहाँ पे वेस्टेज होता है। अगर कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो नो इशू, बट इट इज़ अ पार्शियल बाइनरी ट्री है तो इन दैट सेज द मेमोरी लोकेशन हमारा यहाँ पे क्या होता है, वेस्टेज होता है। सो दिस इज़ नथिंग बट दी एरे रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द ट्री, ठीक है, इसमें हम एरे को कंप्लीट बाइनरी ट्री को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है बाय यूजिंग दी एरे, ठीक है। अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रेजेंट है तो उसको मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड करो, अगर राइट चाइल्ड प्रेजेंट है अगेन वी प्रोवाइड द मेमोरी लोकेशन, अगर बट किसी नोड का राइट चाइल्ड प्रेजेंट नहीं है तो उसका मेमोरी लोकेशन को क्या रखते हैं, फ्री रखते हैं यानी एम्प्टी रखते हैं, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट दी एरे इम्प्लीमेंटेशंस और वी कैन से दैट एरे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री. So I hope you understand this video. Thank you.